कामदेव ने दक्ष प्रजापति से कहा, हे विभो, इस भली भांति सुंदरी सहचारिणी के साथ मैं भगवान शंकर को भी मोहित कर सकता हूँ, फिर अन्य प्राणियों से क्या? कामदेव का ओवर कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं गया है। हे निष्पाप, जहां जहां मैं अपने धनुष का लक्ष्य बनाऊं, वहीं वहीं यह भी परमा नामक माया से चेष्टा करे। जब मैं देवलोक, पृथ्वीलोक या रसातल में जाऊं, तब भी यह सुंदर हंसी वाली सदा मेरी सहचरी रहे। हे प्रजापति, जैसे लक्ष्मी विष्णु की तथा विद्युत बादलों की सहायिका होती है, वैसे ही यह मेरी सहायिका है। अब आगे मार्कंडेय जी बोल रहे हैं कि ऐसा कहकर उत्सुक कामदेव ने उत्तम देवी रति को उसी प्रकार ग्रहण कर लिया जिस प्रकार सागर से उत्पन्न लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने ग्रहण कर लिया था। पीत प्रभा से रहित कामदेव उसके साथ संध्या समय सुंदर बिजली से युक्त बादल के समान शोभायमान हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी, जो पहले ही शंकर के वाक्य से निंदित हो अंतर्हित हो गए थे, सोचने लगे, मेरे द्वारा पत्नी प्राप्ति की इच्छा मात्र ही देखकर ऋषियों के सम्मुख जिस शंकर ने मुझे अपमानित किया था, अब वह स्वयं दार ग्रहण विवाह कैसे करेंगे? दार ग्रहण मतलब विवाह कैसे करेंगे? उनकी पत्नी कौन होगी? कौन उनके मन में स्थित हो योग मार्ग की अवज्ञा कर उनको मोहित करेगी? कामदेव भी उनको मोहित करने में समर्थ नहीं होगा। वह अत्यंत योगी हैं। उन्हें स्त्रियों का नाम भी सहन नहीं होता। यदि भगवान शंकर विवाह नहीं करेंगे और सृष्टि का नाश नहीं करेंगे, तो आदि मध्य अंत्य कर्म से सृष्टि कैसे होगी? पृथ्वी पर कुछ महाबली मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ विष्णु द्वारा रोके जाएंगे, तथा कुछ को भगवान शंकर अपने उपायों से नियंत्रित करेंगे। शंभु के संसार और उसके विकार से अत्यंत विमुख तथा वैरागी हो जाने पर हम लोगों के अतिरिक्त कोई भी इन कर्मों को नहीं कर सकता, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा सोचकर स्वयं अंतरिक्ष में स्थित हुए लोकों के स्वामी संसार के पितामह ब्रह्मा ने पुनः दक्ष आदि भूमि स्थित प्रजापतियों को देखा और रति सहित प्रसन्नचित्त कामदेव को देखकर पुनः उसके समीप जाकर उस कामदेव को सांत्वना देते हुए बोले। अब ब्रह्मा जी ने आगे क्या बोला, जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड से।